नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आकृति निर्माण फिगर बिल्ड से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन में बाएं तरफ समस्या आकृति है और दाएं में उत्तर आकृतियां हैं। आकृति निर्माण या फिगर बिल्ड के प्रश्नों में समस्या आकृति में 4 छोटी आकृतियां दी हुई होती हैं। उनको मिलाकर हम ऐसी आकृति का निर्माण करते हैं जो उत्तर आकृतियों किसी एक में हूबहू मैच होती हो। जैसे कि यहाँ पर समस्या आकृति में 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। बाएं तरफ देखिए आप, उसे हम इस तरह से मिलाते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ये देखिए मैं धीरे धीरे मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और हम अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए इस तरह से, और ये देखिए आपने देखा चारों आकृतियों को हमने मिलाया तो एक संपूर्ण आकृति का निर्माण हो गया। फिर से देखिए, इसे हम अलग किए। अब हम इसे धीरे धीरे आकृति बनाएंगे। चारों छोटे आकृतियों को मिलाकर एक संपूर्ण आकृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हम इसे घुमाएं और ये देखिए इस तरह से, तो आपको एक संपूर्ण आकृति मिलेगी। और यह आकृति उत्तर आकृतियों जो कि 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक है। इनमें हम बारी बारी से मैच कराएंगे और जिससे हूबहू मैच होगा वही हमारा उत्तर होगा। आप देख रहे हैं चारों उत्तर आकृतियों को, क्रमांक 1, 2, 3 और 4। पहले नज़र में ही हमें तीसरे क्रमांक में सही उत्तर दिखाई दे रहा है। फिर भी हम इसे बारी बारी से ले जाकर देखेंगे। ये देखिए हम ले जाते हैं और देखिए समस्या आकृति से मैच नहीं होता है। समस्या आकृति में जो 4 आकृतियाँ दी गई थीं उन्हें हम मिलाकर एक संपूर्ण आकृति बना लिए हैं और उत्तर आकृतियों से मिलान कर रहे हैं। तो हमें पहला जो उत्तर आकृति है उससे मैच नहीं होता। दूसरा उत्तर आकृति है उसे हम ले जाते हैं, देखिए यह भी मैच नहीं होता, इसलिए यह भी उत्तर नहीं है। और तीसरी आकृति को ले जाते हैं तो हूबहू मैच होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्रमांक 3 होगा। चौथा भी हम क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से हम आकृति निर्माण के प्रश्नों को कल्पना शक्ति के अनुसार या अपने कल्पना शक्ति से हल करते हैं। चारों आकृतियों को हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक सार्थक आकृति का निर्माण होगा और उत्तर आकृतियों से हम मैच कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए देखने में बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होता है और अभ्यास करते करते आसान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 छोटी आकृतियाँ दी गई हैं, इनको हम मिलाते हैं और एक सार्थक आकृति का निर्माण करेंगे। ये देखिए ये समस्या आकृति है और दाहिने तरफ उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। समस्या आकृति को गौर से देखें और उत्तर आकृतियों को देखिए। अब इसे हम मिलाते हैं, समस्या आकृति को धीरे धीरे क्रमशः मिलाएंगे तो एक सार्थक आकृति तैयार होगा। जो उत्तर आकृतियों में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक में हूबहू मैच करेगा। ये देखिए, अब आप देखिए ये जो समस्या आकृति के 5 टुकड़ों को मिलाने के बाद में एक सार्थक आकृति का निर्माण हुआ है, वह उत्तर आकृतियों में से किसमें सटीक बैठ रहा है। देखिए जो पहला उत्तर आकृति है इसमें बिल्कुल मैच नहीं होता। दूसरे को हम ले जाकर देखते हैं, ये भी मैच नहीं हो रहा है। फिर से एक बार देखें, ये देखिए मैच नहीं हो रहा है। तीसरा उत्तर आकृति भी मैच नहीं हुआ। इस तरह से हम चौथे को ले जाते हैं तो हूबहू फिट बैठता है। इस कारण से हमारा उत्तर चौथा सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्नों में आपको बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम में 40 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है।
इसलिए आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे। आगे हम देखते हैं वर्ग पूर्ति। समस्या आकृति जो दिया होता है वह बाएं तरफ होता है, उसमें एक वर्ग का एक टुकड़ा होता है और उत्तर आकृतियां 4 दी हुई होती हैं। उत्तर आकृति में से कोई एक ऐसा आकृति होता है जो समस्या आकृति में ले जाकर हम मिला दें तो एक संपूर्ण आकृति का निर्माण होता है, यानी एक संपूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हम बारी बारी से मिलान करते हैं। ये देखिए, पहले उत्तर आकृति को मिलान करते हैं हम तो मैच नहीं करता है समस्या आकृति से। दूसरी आकृति को ले जाएंगे हम तो यह भी मैच नहीं होता। तीसरी आकृति को ले जाएंगे तो यह भी मैच नहीं हो रहा है। अब हमें पता हो गया कि ये चौथी जो आकृति है उत्तर आकृति, यह सटीक है और मिलने के बाद में एक संपूर्ण वर्ग का निर्माण कर रहा है। हम यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से हल किया जाता है। आपको अपने कल्पना शक्ति के आधार पर सही उत्तर का चयन करना होगा। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। वर्ग पूर्ति का ही यानी स्क्वायर कंप्लीशन का ही प्रश्न है। समस्या आकृति बाएं तरफ आप देख रहे हैं और उत्तर आकृतियां दाएं तरफ हैं। एक संपूर्ण वर्ग का हम निर्माण करेंगे उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति का चयन करके। कल्पना कीजिए आप कौन सा हो सकता है। हम आपको एनिमेशन से ले जा रहे हैं समस्या आकृति के ऊपर उत्तर आकृतियों में से क्रमशः 1 2 3 4 चारों को ले जाएंगे और देखेंगे कि सही उत्तर कौन सा है। आपने देखा हम पहले आकृति को ले गए, ये देखिए तो मैच नहीं करता है, एक संपूर्ण वर्ग का निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरे उत्तर को ले जाएंगे हम, ये देखिए यह बिल्कुल जाकर सटीक बैठ जाता है और एक वर्ग का निर्माण होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर 2 होगा। 3 और 4 स्वतः ही कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से एग्जाम में आपको अपने कल्पना शक्ति के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब। ये देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में समस्या आकृति दी हुई होती है और बाएं या दाएं में एक ग्लास होगा। अब समस्या आकृति में आपको देखना है कि जो दाएं बाएं ऊपर नीचे यदि ग्लास है उस ग्लास में समस्या आकृति किस तरह से दिखाई देगा और वह उत्तर आकृतियों में से किसी एक के जैसा होगा, उसी का प्रतिबिंब होगा। तो समस्या आकृति को गौर से आप देखिए और कल्पना कीजिए कि आईने में किस तरह दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम देखिए इस तस्वीर को आईने में किस तरह दिखेगा, इसे हम एनिमेशन के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। फिर से देखिए आप, इसे हम इस तरह से पलटेंगे। आप भी अभ्यास कीजिए आप कि यदि इसको पलट दिया जाए, क्योंकि आईने में मिरर में इसका इमेज दिखेगा, उल्टा तस्वीर दिखेगा, तो इसे हम पलटेंगे तो इस तरह दिखाई देगा। गौर कीजिए आप, फिर से देखिए। हम बार बार आपको इसलिए इसे पलट रहे हैं ताकि आपको अभ्यास हो जाए। अब इसे हम ले जाएंगे उत्तर आकृतियों में। आपको अपने कल्पना के सहारे से करना है और यहाँ पर हम एनिमेशन के सहारे आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसलिए पहला उत्तर सही नहीं है। दूसरा उत्तर भी सही नहीं है, मैच नहीं हो रहा है। तीसरा उत्तर को देखते हैं, बिल्कुल सटीक है और सारे कोण और सारे जो उसके परिमाप हैं वे आपस में मिल रहे हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर तीसरा होगा। इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आप अभ्यस्त हो जाएं और एग्जाम में तेज गति से इसे हल कर पाएं। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण प्रतिबिंब का ही अगला प्रश्न है। समस्या आकृति देख रहे हैं आप और दाहिने में उत्तर आकृतियां सॉल्यूशन फिगर दी गई हैं। दाएं में मिरर है। अब कल्पना कीजिए कि मिरर में यानी ग्लास में, आईना में यह समस्या आकृति किस तरह दिखाई देगा। हम आपको एनिमेशन से इसे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। दर्पण में इस तरह दिखाई देगा। फिर देखिए, समस्या आकृति दर्पण में इस तरह दिखाई देगा, उल्टी दिखाई देगा। फिर से देखें आप, इस तरह दिखाई देगा। बार बार देखिए, समस्या आकृति दर्पण में इस तरह दिखाई देगा। अब उत्तर आकृतियों में से छांटिए आप कि कौन सा ऐसा आकृति है जो समस्या आकृति दर्पण में दिखाई देगा। इसे हम बार बार ले जाएंगे यहाँ पर हर उत्तर के पास में। क्या यह मैच करता है? नहीं करता है पहला वाला। दूसरा, यह भी मैच नहीं करता। तीसरा, यह भी मैच नहीं करता।
अतः हमारा उत्तर चौथा होगा, हूबहू मैच करता है। इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को आप हल करेंगे, कल्पना करेंगे कि समस्या आकृति दर्पण में किस तरह दिखाई देगा। अगला प्रश्न निहित आकृति या हिडन फिगर से हम लेते हैं। हिडन फिगर में या निहित आकृति में समस्या आकृति दी हुई होती है और वो समस्या आकृति उत्तर आकृतियों में से किसी एक में जाकर फिट बैठ जाता है और जिस भी आकृति में फिट बैठे वही उसका उत्तर आकृति होता है। तो हम प्रयास करते हैं, देखिए आप भी देखिए कि किस तरह से खोजा जाता है। आप कल्पना कीजिए कि यह समस्या आकृति इन चारों में से कहाँ छिपा हुआ होगा या जाकर वह विलुप्त हो जाए या हूबहू फिट बैठ जाए। ये देखिए हम ले जाते हैं, पहले आकृति में देखिए कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, दूसरे आकृति में ले जाएंगे यहाँ भी बैठ नहीं रहा है, तीसरे में ले जाते हैं हम, यहाँ पर भी खांचे में बैठ नहीं रहा है, लेकिन चौथे में ले जाएंगे तो हूबहू जाकर निहित हो जाता है यानी छुप जाता है। फिर देखें आप, मैं फिर से ले जाता हूँ यहाँ पर, देखिए ये भी देखिए हूबहू छिप गया, इसलिए चौथा जो आकृति है हमारा उत्तर आकृति होगा। निहित आकृति या छिपी हुई आकृति के अगले प्रश्न में हम जाते हैं। ये रीजनिंग के प्रश्न है, तर्क शक्ति के। आपको आपके तर्क के आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर सही उत्तर का चयन करना होता है। इन तर्क शक्ति के प्रश्नों के माध्यम से आपकी कल्पनाशीलता और तर्क शक्ति का टेस्ट होता है। आप देखिए समस्या आकृति इन उत्तर आकृतियों में से कहाँ जाकर छिप सकता है। ये देखिए हम देखते हैं पहले उत्तर आकृति में तो कहीं भी ढकता नहीं है, छिपता नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। दूसरे उत्तर आकृति में जाते हैं तो दूसरे आकृति में भी यह नहीं छिपता। तीसरे उत्तर आकृति में जाते हैं तो बिल्कुल हूबहू जाकर छिप जाता है। देखें आप, ये देखिए जाकर बिल्कुल हूबहू छिप गया, इसलिए हमारा उत्तर 3 सही है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।